नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरजीत और हमारे इस चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे बदलाव के बारे में जिनको अगर आप अपनी 20s की अवस्था में कर लेते हैं और ये 5 बदलाव अगर आप अपने अंदर अप्लाई कर लेते हैं, उनको फॉलो कर लेते हैं लाइफ टाइम के लिए, तो ये 5 बदलाव आपकी लाइफ को बदल कर रख देंगे। तो आखिर वो 5 बदलाव है कौन सी, जानेंगे इस वीडियो में। और हाँ, ये जो हर 5 बदलाव है ना, आपकी लाइफ को इतना ज़्यादा बदल देंगे कि आप जिसे सोच भी नहीं सकते हैं। तो इन सबको जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। कहते हैं कि व्यक्ति 2 तरीके से बदलते हैं, एक तो वो खुद बदल सकते हैं और दूसरा उनको समय बदलता है। तो अगर वो खुद बदल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उनको समय बदलता है तो ये बहुत ही बुरी बात है। इसलिए आप ये ना ताके रहिए, इसका इंतजार मत करिए कि आपको समय बदलेगा। अगर आपको समय बदलेगा, समय के बदलने की नौबत आपको आ जाएगी तो मतलब आप बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन अगर आप खुद से बदल जाएंगे तो आप जो है ज़िंदगी में सफल हो जाएंगे। तो जो हमारा पहला बदलाव है वो ये है कि हमें जो भी हमारे थॉट में, हमारे दिमाग में जो हमारे थॉट आए, जो भी हमें आइडिया आए, कुछ भी आए, हमें उसको नोट डाउन करना है, अपने माइंड में स्टोर नहीं करना है। हम बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हमारे दिमाग में कोई भी विचार आता है तो उसको क्या करते हैं, अपने दिमाग में इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं कि हाँ मैं इसे याद कर लूँगा, याद रखा रहूँगा। कोई भी आइडिया आ गया, कुछ भी काम आ गया, मतलब कुछ भी चीज़ है हमारे दिमाग में आता है तो हम उसको लिखते नहीं हैं, वो क्या करते हैं अपने माइंड में स्टोर करते हैं। सोचते हैं कि हम इसको याद करे रहेंगे, फिर जब काम आएगा तो हमें कर लेंगे। लेकिन जैसे ही काम पड़ता है इस चीज़ का, वो चीज़ हमारे ध्यान से उतर जाती है, ध्यान से उतर जाता है और हमें याद नहीं रह पाता है। तो पहले आपको क्या करना है, आपको जितने भी आपके दिमाग में आइडिया आते हैं आपको एक डायरी में लिखना है, उन सभी आइडियाज़ को लिखना है, उन सभी जो तो आपके जितने भी विचार आते हैं आपके माइंड में, उन सबको लिखना है उस डायरी पर। जब उसको लिखते हैं, फिर जब उसको पढ़ते हैं, शाम को रियलाइज़ करते देखते हैं कि आपने क्या क्या लिखा, तो उन पर आप, अगर आपके लिए अच्छा है, सही है, उस पर आप काम कर सकते हैं। उस पर आप सोच विचार सकते हैं कि आइडिया हमें क्यों आया है, कैसा करना है, क्या कुछ करना है। मतलब बहुत सारे तरीके से आप उसको फिर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको अपने माइंड में रखने की सोचेंगे तो चीज़ें तो आपके माइंड से गायब हो जाएगी, उसे जो तो आप याद नहीं कर पाएंगे। तो पहला जो हमें बदलाव अपने अंदर लाना है, फिर हमें माइंड पर स्टोर नहीं करना है, हमें तो कॉपी पर लिखना है। जब कॉपी पर लिखे तो हमारा माइंड भी रिलैक्स रहेगा, उसको ज़्यादा दबाव नहीं डालना पड़ेगा याद करने के लिए। माइंड उस कॉपी पर लिखा रहेगा, चीज़ें जो तो आपको उसको पढ़ लेना है, उसको जो काम शुरू कर देना है। तो पहला बदलाव यही लाना है कि हमें माइंड में किसी भी थॉट को, किसी भी आइडिया को स्टोर नहीं करना है, बल्कि हमें इसे नोटबुक पर स्टोर करना है। और फिर जो हमारा दूसरा बदलाव है वो है कि हमें पढ़ना है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा पढ़ने से मतलब ये है कि मान लीजिए आप एक छात्र हैं तो आप वैसे भी पढ़ते हैं बहुत, लेकिन आपको सेल्फ हेल्प बुक हो गई, मोटिवेशनल बुक हो गई, बिजनेस की बुक हो गई, मतलब जिस रिलेटेड में आपको इंटरेस्ट है आपको उससे रिलेटेड किताबें पढ़नी। जब आप ऐसा करते हैं तो जो तो आपको बहुत कुछ नया नया सीखने को मिलता है, आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। इसको आप नोट डाउन करते हैं, डायरी में लिखते हैं। क्या हमारे पढ़ते पढ़ते वक्त कुछ कोई ऐसी एक लाइन हो गई जो व्यक्ति, किसी ने क्या खूब कहा है कि कोई एक ऐसी लाइन व्यक्ति की ज़िंदगी को बदल सकती है, लेकिन वो लाइन ढूंढने में, मिलने में समय लगता है। इसलिए आप खूब पढ़िए, बहुत पढ़िए, बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, खूब पढ़ेंगे तो आपको कोई ना कोई एक ऐसी बात मिल जाएगी जो आपके दिल तक पहुंचेगी, आपके दिल तक छुएगी, जो आपको लगेगा कि हाँ रियलिटी में ये है। फिर आप उसको करने लगेंगे और आप अपने लक्ष्य पर और ज़्यादा सचेत हो जाएंगे, और ज़्यादा सजग हो जाएंगे। इसलिए आप बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं तो आप एक्सपीरियंस गेन कर पाते हैं, और ज़्यादा नॉलेज गेन कर पाते हैं क्या होता है, कैसे होता है, दूसरों की लाइफ कैसे चलती है, परेशानियों को कैसे सोल्व किया जाता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं किताबों में। जब आप किताबों को पढ़ेंगे तो आप उन सब सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। तो जो हमारा दूसरा बदलाव हमें अंदर करना है वो हमें करना है कि हमें किताबों को खूब पढ़ना है। जब खूब किताबें पढ़ेंगे तो हम खूब नॉलेज भी गेन कर पाएंगे और अपने एक्सपीरियंस को भी बढ़ा पाएंगे। और फिर जो हमें तीसरा बदलाव अपने अंदर लाना है वो ये कि हमें जो अपने पास्ट को सोच कर खराब महसूस जो हम करते हैं इसे हमें बदलना है। जी हाँ, देखिए हम में से बहुत सारे लोग, हमारे मान लीजिए हमारे साथ कुछ बुरा हो गया, हमारा ब्रेकअप हो गया, या कोई हमारा फैमिली मेम्बर मान लीजिए उसकी डेथ हो गई, कुछ भी हो गया, आपके बिजनेस में लॉस हो गया, फेल हो गया, आपका एग्जाम नहीं निकला, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमें मतलब हमें पीछे की ओर खींचती रहती है। मतलब जब कुछ नया प्रयास करते हैं तो हमें पीछे की ओर खींचती रहते हैं, अपनी तरफ खींचती रहती हैं कि हमें अगला प्रयास वो ना करने देते हैं। लेकिन आपको इससे अलग निकलना है, इससे आपको अलग करना है कुछ। जब आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको अपने वर्तमान को जीना है, भविष्य में लक्ष्य बनाना है, लेकिन अपने पास्ट को छोड़ देना है। पास्ट केवल क्या लेनी है आपको केवल पास्ट से लर्निंग लेनी है कि आपने ऐसा क्यों किया, आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या गलतियाँ हुई, केवल आपको अपने पास्ट से लर्निंग लेनी है। उसको लेकर अपने दिमाग में बैठना नहीं है कि यार उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या मैं एग्जाम में फेल उसके कारण हो गया। ये सब मतलब बहुत सारी बातें होती हैं जो हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं और हमें किसी भी काम में मन नहीं लगाने देती हैं। तो आपको अपने पास्ट से निकलना है, केवल आपको अपने पास्ट से लर्निंग लेनी है कि आपने गलती क्या की है और उसको आगे वाले में अप्लाई करना है कि ताकि दोबारा से वो गलती ना हो सके। और जो तो आप अपने वर्तमान में जीना है, जो तो फ्यूचर में आपको एक गोल रखना है जिससे तो आप जो तो पास्ट में न जा पाएँ और अपने बीती हुई बातों को, जो आपके साथ कुछ गलत हुआ है, उनको आपको भूल जाना है और उसको लेकर बैठना बिल्कुल भी नहीं। अगर आप लेकर बैठे रहेंगे तो क्या कर पाएंगे, वो चीज़ तो सुधरने वाली नहीं है, क्योंकि बीता हुआ वक्त तो वापस कभी भी नहीं आता है। जो हो गया सो हो गया, अब आपको जो आगे करना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए
जो आपके पास्ट में हो चुका है उस पर कभी भी वो ना करें कि यार उसने ऐसा क्यों किया, मतलब बहुत सारे सवाल होते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपने फ्यूचर को देखना है, इसलिए अपने प्रेजेंट में आपको जीना है, फ्यूचर को जो है निर्माण करना है। तीसरा बदलाव यही लाना है कि हमें अपने पास्ट में डूबे नहीं रहना है, उससे आगे बढ़ना है, वर्तमान में जीना है। अब जो हमें चौथा बदलाव अपने अंदर लाना है वो लाना है रिलेशनशिप से रिलेटेड। जी हाँ, कि आपको सीखना है कैसे एक अच्छी रिलेशनशिप में रहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में जब 20 की अवस्था में होते हैं, डिजिटल अवस्था में होते हैं, जो सोशल मीडिया की अवस्था है, ये एक जमाना चल रहा है, इसमें बहुत सारे हम रिलेशन बनाते हैं, फ्रेंडशिप बनाते हैं, ब्रेकअप करते हैं, पैचअप करते हैं। लेकिन आपको इसमें सीखना है कैसे एक अच्छी बेहतरीन रिलेशनशिप बनाई जाती है, गहरी रिलेशनशिप बनाई जाती है, जिसमें हम लंबे समय तक समय बिता सकते हैं, उसमें रह सकते हैं, उसमें क्या अप डाउन होते हैं, कैसे लड़ाई झगड़े होते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है एक रिलेशन में। तो आपको इन सबको समझना है। जब किसी रिलेशन में आप डीप में जाएंगे तो आप इन सब बातों को समझ पाएंगे। लेकिन कब समझ पाएंगे? आप रिलेशनशिप बनाएंगे तब। तो आपको रिलेशनशिप बनाना है, उसे बारीक से देखना है, समझना है कैसे रिलेशनशिप काम करता है, कैसे क्या होता है, क्यों लड़ाई झगड़े होते हैं, क्या होता है, मतलब बहुत सारे सवाल उठते हैं रिलेशनशिप में। जब आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर आप करते हैं तो आप खुद जानते हैं रिलेशनशिप में क्या क्या होते हैं। तो आपको एक डीप रिलेशनशिप बनाना है जिससे आप समझ पाएंगे कि रिलेशनशिप में अप्स डाउन क्यों होते हैं और उसको कैसे कम किया जा सकता है, कैसे अच्छी रिलेशनशिप डेवलप की जा सकती है, दूसरों को सलाह दी जा सकती है। तो आपको ये सब करना। चौथा बदलाव अपने अंदर आपको यही लाना है कि आपको एक डीप रिलेशनशिप बनानी है और उसे सीखना है कैसे एक हैप्पी रिलेशनशिप लंबे टाइम के लिए बनाई जा सकती है, जिससे जो तो आप अपने लाइफ पार्टनर को अच्छी जो तो रिलेशनशिप दे पाएं और जो तो आपका जीवन खुशहाल हो। चौथा आप जो तो बदलाव अपने अंदर यही लाना है जो तो आपको जो तो रिलेशनशिप बनानी है बेहतरीन हैप्पी वाली, डीप वाली। अब जो पांचवा और सबसे आखिरी बदलाव हमें अपने अंदर करना है वो है कि हमें अपने टैलेंट को और अपने कमजोरियों को जो तो हमें आइडेंटिफाई करना है, उनको खोजना है कि हमारे अंदर हमारा टैलेंट क्या है और हमारी कमजोरियाँ क्या है। जब अपने टैलेंट का पता कर लेते हैं तो उस पर आप काम करते हैं, लेकिन जब आप अपनी कमजोरियों को पकड़ लेते हैं कि हमारी कमजोरी है तो उस पर जो थोड़ा आप डट कर और ज़्यादा मेहनत से काम करते हैं। और जब अपनी कमजोरी पर काम करते हैं तो आपका टैलेंट ऑटोमेटिक उभरता है। जब अपनी कमजोरियों को आप दबाएंगे तो आपका टैलेंट ऑटोमेटिक उभरेगा, ऊपर उठेगा। इसीलिए तो आपको अपने टैलेंट को पकड़ना है कि आपका टैलेंट क्या है और साथ में आपकी कमजोरियों को पकड़ना है कि हमारी कमजोरियाँ क्या हैं। जब अपनी कमजोरियों को जकड़ेंगे, पकड़ेंगे और देखेंगे आपके अंदर कमजोरियाँ हैं क्या क्या, तो आप आसानी से उन कमजोरियों को पकड़ पाएंगे, उनकी जड़ देख पाएंगे कि कमजोरी हमारे अंदर है क्या, इसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। और इस तरीके से तो आप अपनी कमजोरी को पकड़ के अपने टैलेंट को और ज़्यादा उभार सकते हैं और सफलता हासिल कर सकते हैं। तो पांचवा बदलाव हमें अपने अंदर यही लाना है जो तो हमें अपने टैलेंट को तो पकड़ना है कि हमारे अंदर टैलेंट क्या है, इसको निखारना है, हमें काम करना है, देखना है कि हमारा पसंद किस में है, किस में हमारा मन लगता है, किस काम कौन सा काम है करने में अच्छा लगता है, अच्छा महसूस होता है। और साथ में जो तो आपको अपनी कमजोरियों को भी देखना है कि हमारी कमजोरियाँ किस किस फील्ड में है, कहाँ कहाँ कमजोरियाँ हम क्या क्या नहीं कर पाते हैं, उन पर जो आपको काम करना है, सीखना है और उसमें भी ग्रो करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके अंदर कम से कम कमजोरियाँ रहेंगी जो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सफलता हासिल करते जाएंगे। तो दोस्तों यही 5 बदलाव थे जिनको जो अगर आप अपने इस 20 की अवस्था पर अंदर लाना शुरू कर देते हैं तो आने वाले 1 से 2 साल के अंदर जो तो आपको बहुत कुछ अपने अंदर खुद परिवर्तित होता दिखाई देगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, ताकि उनको जानकारी मिल पाए कि कैसे हम कुछ बदलाव लाकर अपने लाइफ को बदल सकते हैं। दोस्तों इस तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, केवल आपको लाल वाले बटन दबाने हैं। इससे हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ता है जो हम आपको और अच्छी जानकारी प्रोवाइड कर पाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।